जय हिंद दोस्तों। मैं अशोक कुमार। आज मैं आप सबको सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है भूगोल, एक इतिहास, एक नागरिक शास्त्र, एक अर्थशास्त्र। तो 3 टॉपिक में इसमें आप सबको पढ़ा चुका हूँ, माने 3 टॉपिक में आप सबको पढ़ा चुका हूँ। लास्ट टॉपिक आपका है अर्थशास्त्र। तो मैं इस वीडियो में अर्थशास्त्र के जितने विकल्प वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैंने उनको यहाँ लिया है। तो मैं यहाँ आप सबको आज अर्थशास्त्र के विकल्प के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्रत्यव्यक्त आय से क्या तात्पर्य है। जो प्रत्यव्यक्त आय होता है उसका क्या आशय होता है। तो प्रत्यव्यक्त आय का आशय होता है क्या। सही आंसर है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। कह रहा राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय को कहते हैं प्रत्यव्यक्त आय। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। तो आपका सही आंसर है यूएनडीपी। कौन सा? यूएनडीपी। तीसरा क्वेश्चन आपका देखें। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहते हैं। तो सही आंसर आपका हो गया प्रत्यव्यक्त आय को औसत आय कहते हैं। अगला आपका है अगला क्वेश्चन निम्न में से किस राज्य की प्रत्यव्यक्त आय सर्वाधिक है। कह रहा है निम्न में से किस राज्य की प्रत्यव्यक्त आय सर्वाधिक है। तो आपका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य की प्रत्यव्यक्त आय सर्वाधिक है। अगले पार्ट का आपका पहला क्वेश्चन है, इससे एक पार्ट आपका खत्म हुआ। इस चैप्टर इस जो पार्ट है इसका कौन अर्थशास्त्र का, उसमें आपका पहला पार्ट खत्म हुआ। दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य हैं। तो भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य हैं, कौन कौन से। तो आपका सही आंसर है, देखा जाए कौन कौन सा है। सही आंसर है उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर अधिक है। अगला आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। तो आपका सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्रक? प्राथमिक क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्प रोजगार। क्या? अल्प रोजगार को ही प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। चौथा दिया है चौथा क्वेश्चन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है। कह रहा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है कौन? उद्यमों के स्वामित्व। कौन? सही आंसर आपका हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक गतिविधि है, या एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर है प्राथमिक। क्या कहा जाता है? प्राथमिक। उसे कहते हैं प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई। माने निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
एक्ट चलाई गई थी? तो आपका सही आंसर सन 2005 में। कब चलाई गई थी? सन 2005 में। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी से क्या तात्पर्य है, माने जीडीपी का क्या अर्थ होता है? तो जीडीपी का सही अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या? सकल घरेलू उत्पाद को ही जीडीपी कहते हैं। अगला पाठ जो है उसका पहला क्वेश्चन आपका दिया है अगले पाठ का, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? जो विदेशी व्यापार होता है वो किनके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है। आपका सही आंसर है का। कौन सा? का नंबर। दो देशों के मध्य विदेशी व्यापार होता है। अगला है दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं क्या? विदेशी निवेश। सही आंसर आपका है विदेशी निवेश। तीसरा क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर आपका 1 जनवरी 1950 को। कब? 1995 को। कब हुआ? 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। अगला दिया है चौथा, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। कह रहा निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। तो सही आंसर आपका है पूंजी। पूंजी जो होता है उत्पादन का साधन होता है। पांचवा क्वेश्चन, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। कह रहा विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है क्या? सही आंसर है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। अगला छठवा दिया है आपका, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। जो वैश्वीकरण है ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। सही आंसर है विकसित देशों के लोगों के। किनके? विकसित देशों के लोगों के। अगला क्वेश्चन आपका है सातवां, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जिसे कहते WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? तो सही आंसर है विकसित देश के द्वारा। किसके द्वारा? विकसित देश। 8वां क्वेश्चन आपका है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सही आंसर है आपका जनेवा में। कहाँ हुआ? जनेवा में। जो अगला पाठ है उसका देखा जाएगा। अगला पाठ है उसका पहला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? जो भारत में उपभोक्ता आंदोलन है किस रूप में हुआ? तो सही आंसर आपका है उपभोक्ता जागरूकता। किस रूप में? उपभोक्ता जागरूकता के रूप में। किस रूप में? उपभोक्ता जागरूकता के रूप में। दूसरा क्वेश्चन दिया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है कब पारित किया गया? तो सही आंसर सन 1986 में। कब पारित हुआ? सन 1986 में। तीसरा क्वेश्चन है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना पाने का अधिकार जो अधिनियम है कब पारित हुआ? तो सही आंसर है अक्टूबर 2005 में। कब? अक्टूबर 2005 में। अगला क्वेश्चन है, यज्ञमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? जो यज्ञमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? तो खाद्य पदार्थ के लिए। किन पदार्थों के लिए?
खाद्य पदार्थों के लिए यज्ञमार्ग प्रमाणित चिन्ह है। बस आपके लिए इस पार्ट में इतने ही महत्वपूर्ण व विकल्पीय क्वेश्चन थे जो मैं आप सबको बताया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, और विकल्प के बाद जो आपके अदलग उत्तरीय प्रश्न आते हैं मैं उनको जो महत्वपूर्ण होंगे अगले वीडियो में एक एक जो चैप्टर है हर पाठ में या हर पार्ट में उनको दूंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जय हिंद।